सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। थोड़ा सा आज हम देखते हैं कुछ जस्ट लाइक एक साइट हम चेक करते हैं राइट। अब इसमें हम थोड़ा सा देखते हैं, देखिए ऐड वगैरह भी आ रहे हैं। अगर मैं इसके व्यू पेज सोर्स में जाता हूँ तो देर इज़ अ टैग कॉल्ड मेटा टैग, राइट। यूज करिए। लेट्स सी अनदर साइट। आज तक, राइट। आज तक का साइट देखेंगे, फिर इसके व्यू पेज सोर्स में जाएंगे तो यहाँ पे आप देखोगे, देखो एक मीटर टैग ये लगा हुआ है, यहाँ पर एक मीटर टैग और लगा हुआ है, फिर यहाँ पर एक मीटर टैग और लगा हुआ है। ठीक है, इसको हम ऐसे नहीं, इसको हम देखते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट से, तो थोड़ा सा हमें फॉर्मेटिंग सही दिखेगी। इंस्पेक्ट एलिमेंट, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इन्होंने हेड पार्ट में देयर आर मेनी मेटा टैग्स जस्ट लाइक मेटा कैटसेट UTF-8, मेटा नेम, then content, name viewport content, then HTTP equivalent content, name, language, and so on. There are many things. Then there are meta properties Facebook pages की, right. फिर इस तरीके से ट्विटर का भी है, हैंडल है, राइट। तो जो मेटा टैग है वो क्या चीज़ है, उस पर हम बात करते हैं आज। ठीक है। So what is meta tag? Meta tags. तो उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि what is metadata, right? So what is metadata? The metadata. तो metadata क्या है? जो किसी डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन पास आउट करे, इंफॉर्मेशन दे, ठीक है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द टेक्स्ट बेटर, दैट इज़ मेटा डेटा। अब जैसे हम ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर रहे हैं यहाँ पर वीडियो लेक्चर से, ऑडियो लेक्चर मतलब ऑनलाइन लेक्चर से, तो उसमें अगर कोई ऑनलाइन लेक्चर के बारे में या फिर लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश के बारे में बताने लगे, दैट इज़ कॉल्ड मेटा डेटा, राइट। तो व्हाट इज मेटा डेटा? द मेटा डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा, दैट इज मेटा डेटा, और वी कैन से डेटा अबाउट डेटा इज मेटा डेटा, राइट। अब आती बात मेटा टैग की, जो हमारा HTML लगता है मेटा, द मेटा टैग regularly used to give information about author, keywords, description, other metadata that might be utilized by the program to deliver the document accurately on web. What does that mean? देखिए, जो मेटा टैग्स होते हैं वो कहाँ काम आते हैं? जब हमारा सर्च इंजन, फॉर एग्जांपल गूगल पे आपने कुछ सर्च किया, ठीक है, तो जो कीवर्ड आपने गूगल पे डाला उससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने ओपन होके आती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम गूगल को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। नॉट ओनली गूगल, किसी भी
सर्च इंजन के लिए है, लेकिन अभी हाल फिलहाल गूगल है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि लाइव न्यूज़, ठीक है, लाइव न्यूज़ देखना है मेरे को। अब देखो कितना कुछ आ गया, NDTV की इन्फॉर्मेशन आ गई, यहाँ पर आज तक की इन्फॉर्मेशन आ गई, आज तक बता सकता है, CTV आ गया, इंडिया टुडे आ गया, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया की आ गई। तो अब ये कैसे आया है, ये यहाँ पर कैसे आया, क्योंकि इनकी साइट पर वो कंटेंट पड़ा हुआ है मेटा टैग्स में, जिससे वो सर्च होकर आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं सबसे पहले आपका NDTV का साइट खोलने की कोशिश करता हूँ। ये वीडियोस ट्यूटोरियल ज़्यादातर आ गए। लेट्स फाइंड आउट, इसमें ये वीडियोस आए हैं। मैं साइट पर जाने की कोशिश करता हूँ जिससे मैं आपको दिखा सकूँ। लेट्स गो टू इंडिया टुडे। यहाँ पर मैं जाता हूँ इंस्पेक्ट एलिमेंट में, राइट। तो अब इन्होंने क्या है, एक तो इनके कंटेंट में वो इन्फॉर्मेशन छुपा होगा लाइव न्यूज़ का। देखिए जैसे यहाँ पे लाइव वर्ड आ रहा है यहाँ डिस्क्रिप्शन में, राइट। कीवर्ड्स में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए लाइव न्यूज़ आ रहा है स्ट्रीमिंग में, राइट। तो इसीलिए ये सर्च होकर आ रहा है, यहाँ पे लाइव वर्ड आ रहा है। तो जो सर्चिंग होती है सबसे पहले वो कहाँ सर्च करता है, वो आपका सर्च करेगा मेटा टैग्स में, आपके H1 टैग में, आपकी इमेज के टाइटल टैग में, लाइक दिस, राइट। तो यहाँ पर H1 जैसे मैंने दिया, देखिए H1 में, यहाँ H1 टैग में लाइव TV लिखा हुआ है, ठीक है। हमने लाइव न्यूज़ ढूंढा था, लोग दूसरे नंबर पे है, ठीक है। तो आपकी वेबसाइट पे ना कि वो प्रेजेंटेबल होना चाहिए, बल्कि आपका वो जो कंटेंट आपकी साइट का है वो सर्चेबल भी होना चाहिए, कि कोई गूगल पे सर्च करे और आपका साइट वहाँ सर्च होके आ जाए, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ये एक्चुअली आज योगा डे है, तो आप सबको भी योगा वगैरह करना चाहिए। उसी के मोटिवेशन पर आज का दिन योगा डे की तरह मनाया जाता है। एनीहाउ, तो व्हाट इज़ मेटा डेटा? तो मेटा डेटा इज़ डेटा अबाउट डेटा। And what is meta tag? And meta tag is actually the way through which we can feed the information about the web page. ठीक है, तो the meta tag regularly used to give information about author, keywords, description of the page, ठीक है, and other metadata that might be utilized by the program to deliver the content and deliver the document accurately on web. Document or content on web, that is very important. Right. Adding the meta tag while making the web page or website is a good practice, because search engines like Google search or any other for this meta tag in order to understand the information provided by the website, right. तो मेटा टैग क्या है कि ये जब भी हम वेब पेज या वेबसाइट बनाते हैं तो इट इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस कि हम सर्च इंजन पे सर्च होके आ सकें। तो हमें मेटा टैग जो है किस लिए इस्तेमाल करना चाहिए, सो दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द वेबसाइट कुड बी अंडरस्टैंडेबल फॉर एनी टाइप काइंड ऑफ यूज़र जो भी उसको सर्च करे। तो जैसे हमने कोई कीवर्ड डाला या डिस्क्रिप्शन डाला तो आपकी साइट सर्च होकर अगर आ रही है, दैट मीन्स कि उसमें मेटा इन्फॉर्मेशन यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई अगर आप सर्चेबल ही नहीं है तो सब बेकार, राइट। These tags
basically used to add name or value pairs to describe the properties of HTML docs or page, such as expiry date, author name, list of keywords, viewport settings, एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हमारे वेब पेज में ऐड करने के काम आता है मेटा टैग। क्या क्या है, जैसे एक्सपायरी डेट है, ऑथर का नेम है, कीवर्ड्स हैं, व्यूपोर्ट सेटिंग है, ठीक है ना। तो ये आपके हर पेज पर ऐड होना चाहिए, हर पेज के बारे में वो इन्फॉर्मेशन आपको पास करनी चाहिए, जैसे कि वो पेज सिर्फ वेबसाइट ही नहीं है, वेबसाइट का हर पेज आपका सर्चेबल हो सके, ठीक है। दिस टैग, अच्छा ये तो फीचर्स में मैं ये आगे बताता हूँ। हाँ, वेब डॉक्यूमेंट कैन इंक्लूड one or more than one meta tag, hence depending on the information you want to convey, कि भाई जिस तरह की इन्फॉर्मेशन आप वेब पेज से कन्वे करना चाहते हैं, किस जो भी आप प्रेजेंट करना चाहते हैं, उस तरह के मेटा टैग्स आप एक से ज़्यादा इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। बट इन फैक्ट इंक्लूजन ऑफ these tags does not affect the physical appearance of the page। तो आप चाहे कितनी चीज़ें इंक्लूड कर लें उसमें लेकिन उसकी वजह से जो आपका वेब पेज का लुक एंड फील है वो नहीं बदलता है, क्योंकि ये प्रेजेंटेबल नहीं होते हैं वेब डॉक्यूमेंट पे, ये सिर्फ आपके कोड की तरह लिखे जाते हैं, ये दिखते नहीं हैं वेब पेज पर, ये सिर्फ सर्च के लिए काम आते हैं, जिससे कि आपका वेब पेज सर्चेबल हो सके, सिर्फ यूज़र के लिए ही नहीं, आपके सर्च इंजन के लिए भी वो अंडरस्टैंडेबल हो सके कि ये पेज क्यों बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो व्हाट इज़ द सिंटैक्स ऑफ मेटा टैग? दैट इज़ कॉल्ड, मेटा इज़ अ टैग, देन एट्रीब्यूट नेम आता है उसमें, और फिर उसकी हमें वैल्यू पास करनी पड़ती है, ठीक है ना। दिस इज द सिंटैक्स। तो यहाँ पर एट्रीब्यूट के नेम्स आते हैं ना, तो एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे हमारा नेम है, ठीक है ना, इट डिफाइंस प्रॉपर्टी, ठीक है। सबसे पहले तो हमें वो बताना पड़ेगा कि किस तरह का एट्रीब्यूट है, चाहे वो ऑथर है या डिस्क्रिप्शन है, वो पहले हमको ये बताना पड़ता है। देन HTTP इक्विवेलेंट, HTTP इक्विवेलेंट इसका क्या मतलब है कि HTTP हेडर से हम क्या क्या मैसेज रिस्पॉन्स कर सकते हैं,
हमको वो बताना पड़ता है. It is used to get the HTTP response message header. ठीक है ना. दैट मीन्स कि हमको बताना पड़ता है कि HTTP क्या क्या कर सकता है, किस किस तरह के मैसेज पास कर सकता है, वो हमको यहाँ पर कंटेंट डिफाइन करना पड़ता है. नेक्स्ट इज कंटेंट. तो इट इज used to specify the properties value. दैट मीन्स कि जो नेम हमने यहाँ पे लिया था, जिस नेम तो जो प्रॉपर्टी हमने नेम में डिफाइन की थी, अब उसकी वैल्यू हमको यहाँ पर पास करनी पड़ती है. राइट. नेक्स्ट वन इज गेट सेट. ये क्या है कि आपका जो पेज है वो कौन सी कैरेक्टर इनकोडिंग पर काम कर रहा है, तो वो स्पेसिफाई करना पड़ता है. जैसे UTF-8, UTF-32. तो बेसिकली भी हाल फिलहाल UTF-8 पर और 16 पे काम हो रहा है. इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई कैरेक्टर इनकोडिंग फॉर HTML पेज. तो हमको कैरेक्टर इनकोडिंग बताना पड़ता है कि किस बिट में आप काम कर रहे हैं. ये कभी डिटेल में ज़रूरत पड़ेगी तो कैरेक्टर इनकोडिंग पे ही बात करेंगे. राइट. ये हमको बताना पड़ता है. अब हम कुछ की पॉइंट्स पे बात करते हैं. ठीक है. पहला हमारा पॉइंट है the meta tag contents are not visible on your browser. मैंने पहले बताया था आपको. but they can be parsed by the machine. वो मशीन के द्वारा पढ़े जा सकते हैं, पढ़े जाते हैं, लेकिन ब्राउज़र पर प्रेजेंटेबल नहीं होते. ठीक है ना. but they can be parsed by the machine. अब ब्राउज़र पे दिखते तो नहीं हैं, लेकिन ये प्रेजेंटेबल नहीं होते हैं, ब्राउज़र पे दिखाई नहीं देंगे, लेकिन मशीन के द्वारा पढ़े जाते हैं, तभी वो सर्चेबल होता है पेज. एंड they are just used to give additional information about the HTML page. ठीक है. तो वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए होते हैं, जिससे कि गूगल पे वो सर्च हो सके. ठीक है ना. बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन पास होती है सर्च इंजन के लिए, जो बहुत ज़रूरी है. कोई सर्च कर रहा है तो आपको सर्च में आना चाहिए. ठीक है ना. इनफैक्ट कंटेंट जितना डायनामिक होगा आपके पेज का, वेबसाइट का, उतना ज़्यादा आप सर्चेबल होंगे. ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कंटेंट डाला, वेबसाइट बना के आपने अपलोड कर दी और वो हमेशा सर्च में आती रहेगी. नहीं, शुरू में आएगी, फिर वो धीरे धीरे नीचे जाएगी. क्यों? क्योंकि यूज़र की जो हिट है वो कम होते जाएंगे, क्योंकि कंटेंट तो आपका चेंज हो नहीं रहा. वो एक बार जिसने जो चीज़ पढ़ ली, दोबारा क्यों लौटेगा आपकी साइट पे. तो आपका साइट हमेशा डायनामिक होना चाहिए, उसको हमेशा कुछ नया मिलना चाहिए. हम फेसबुक पे इतना ज़्यादा क्यों हम सर्च करते हैं? क्योंकि हमें कंटेंट हमेशा नया मिलता है. आज किसी ए बच्चे का बर्थडे है, कल किसी बी बच्चे का बर्थडे है, कल किसी संस्थान ने कोई इवेंट कराया है, कोई रोज़ जोक्स पोस्ट करता है. तो आपके पेज पे हमेशा जो कंटेंट है वो नया होता है, तभी आप फेसबुक को, व्हाट्सएप को देखना पसंद करते हैं. राइट. तो कंटेंट बहुत डायनामिक होना चाहिए. और आपका मेटा इन्फॉर्मेशन इसीलिए है जिससे कि सर्च इंजन के थ्रू आप उस वेबसाइट तक पहुंच सकें. राइट. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द मेटा टैग्स आर added to our HTML page for the purpose of search engine optimization. ठीक
ठीक है ना। तो हमारा काम क्या है मेटा टैग को इन्फॉर्मेशन करने का, वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसे कि हम सर्च इंजन में इस पेज को और ऑप्टिमाइज़ कर सकें, जिससे कि वो सर्चिंग में और ऊपर आ सके। These tags are added inside the head tag, और ये हेड टैग में, ठीक है, लगाए जाते हैं, इम्बेड किए जाते हैं, एंड आर यूज्ड बाय द ब्राउजर्स, सर्च इंजन्स, एंड अदर वेब सर्विसेज। तो ये जो टैग्स हैं हेड में लगाए जाते हैं, और वो किसके लिए कौन उनको इस्तेमाल करता है, कहाँ पर अप्लाई होते हैं, तो वो ब्राउज़र्स यूज़ करते हैं, सर्च इंजन करते हैं, और भी बहुत सारी वेब सर्विसेज हैं जो इन टैग्स को यूज़ करती हैं और वो आपको समझती हैं। आज अगर आपका पेज क्या कहते हैं बिना लॉगिन के अगर आपके मोबाइल पे या आपके लैपटॉप पे खुल जाता है, डायरेक्ट लॉकडाउन हो जाता है, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि वो मेटा टैग्स के इंफॉर्मेशन के थ्रू हम कुकीज़ को सेव कर लेते हैं, ठीक है, और उसके थ्रू मेटा टैग के थ्रू हम उसको पढ़ भी लेते हैं। तो उससे हमारा वो काम कुकीज़ में भी काफ़ी हेल्प करता है, जिससे कि हम अपने किसी भी वेब पेज को पर्सनल टच दे पाते हैं। हम कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो कोई कंटेंट है पहले से आ रहा होता है, तो वो कुकीज़ में सेव होता है। कुकीज़ का टॉपिक भी हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे की पॉइंट में द लास्ट बट नॉट लीस्ट, थ्रू मेटा टैग डिज़ाइनर कैन कंट्रोल द व्यू पॉइंट, ठीक है। दैट मीन्स कि डिज़ाइनर भी इनके थ्रू ही कंट्रोल कर पाता है कि हमारा जो साइट है वो डेस्कटॉप पे खुलेगा, लैपटॉप पे खुलेगा या फिर मोबाइल पे खुलेगा, तो उसका व्यू पोर्ट भी हम कंट्रोल कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ मेटा टैग, राइट। तो फॉर एग्जांपल व्यू पोर्ट का एग्जांपल मैं आपको पहले देता हूँ, ठीक है। एक्सपेक्ट एलिमेंट, अब देखो ये जो है यहाँ पर ये हमारा वेब पेज है, यहाँ क्लिक करूँगा तो ये मोबाइल आ गया, तो ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो गया, बिकॉज उसमें जो एक टैग लगा हुआ है मेटा व्यू, उसकी वजह से कुछ एडजस्टमेंट हो जाता है, राइट। इसको तो बंद कर देते हैं, दैट इज अ टैग कॉल्ड मेटा टैग। और हम टैग लगा सकते हैं, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर मेटा नेम, डिस्क्रिप्शन, देन ये हमारा प्रॉपर्टी हो गया। अब उस प्रॉपर्टी का वैल्यू किस में आएगा, कंटेंट में आएगा, ठीक है ना। दिस या फिर यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखो, वेलकम टू वेब वर्ल्ड, तो आप डिस्क्रिप्शन पे वही डाल सकते हो, वेलकम टू दी वेब, ठीक है। तो ये हमारा पेज का डिस्क्रिप्शन हो गया यहाँ पर, लाइक दिस। अब यहाँ पे एक और हम जोड़ देते हैं, जस्ट लाइक कीवर्ड, ठीक है। तो हम क्या डालते हैं, मेटा नेम इक्वल्स टू कीवर्ड्स, ठीक है। तो कंटेंट में हम क्या डालेंगे, हम वेब डाल सकते हैं, ठीक है, वेब वर्ड डाल सकते हैं, ठीक है, और www डाल सकते हैं। वैसे तो कीवर्ड हमेशा वो डालने चाहिए जो हमारे पेज पे हों, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसे डाल सकते हैं, जैसे हमने कहा कि www
ये चलिए तो हो गया, मैं पैराग्राफ में लिखता हूँ इसको, जिसके बारे में कुछ हमको डालनी है। वेलकम टू द वेब वर्ल्ड। वेब इज another name of world wide, ठीक है, that is called www। ठीक है, अब मैंने ये लिख दिया पेज पे, रिफ्रेश कर देते हैं, ये हमारे पास लिखा हुआ है। तो अब जो डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स डालेंगे तब हम यहाँ पर www का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम वर्ल्ड वाइड वेब डाल सकते हैं, राइट। नाउ दीज आर सम कीवर्ड्स। अगर कोई सर्च करता है तो ये हमारे इस पेज के कीवर्ड से वो मैच करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें ऐड करते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट मेटा टैग्स। हम नेक्स्ट देखते हैं दैट मेटा नेम में हमने कहा था ऑथर। तो ये पेज किसने तैयार किया है, तो कंटेंट। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अपना यहाँ पर नाम डाल देता हूँ, ठीक है। अब जब ये पता लगेगा कि कोई सर्च करता है तो ऑथर के हिसाब से मैं तो मान लूँ तो ये पेज सर्च हो सकता है, राइट। तो इस तरीके से वर्कआउट करता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और कि जो मेटा टैग्स हैं, दे आर दी एम्प्टी टैग्स। व्हाट इज कॉल्ड एम्प्टी टैग्स? क्योंकि इनके ना ये कोई क्लोजिंग टैग्स नहीं होते हैं। तो जिनके क्लोजिंग टैग्स नहीं होते हैं उनको इस तरीके से बंद किया जाता है, ठीक है। लास्ट में आप ऐसे लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हेड अगर आपका क्लोजिंग टैग नहीं होता तो उसको हम ऐसे बंद कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप नहीं करते हैं तो दैट इज़ नॉट एन इशू। बट द राइट प्रैक्टिस इज व्हाट, कि ये आपका एम्प्टी टैग है तो इसको हम ऐसे बंद करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से वर्कआउट करते हैं। नहीं भी करेंगे तो दैट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। सो थैंक यू सो मच फॉर द सेशन। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी just mail us on this email ID written on the screen. Thank you.